पता नहीं पहले टास्क में हमारे हीरोज का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, ये सबका फेवरेट चिकन लेग है। अब देखते हैं कि हमारे प्रतिभागी उनसे कैसे निपटेंगे। चलो शुरू करें। ओह दादी, मुझे खेद है लेकिन ये सोने का समय बिल्कुल नहीं है। चुनौती शुरू हो चुकी है। धन्यवाद जैन। तो चिकन के साथ शुरू करते हैं। इस तरह पैन में पैर डाल दिया। नमक और काली मिर्च को नहीं भूलना है। क्या आपको लगता है कि चिकन लेग्स है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली चिकन लेग क्या होता है। पहले चिकन को सोया सॉस में डिप करना है। यह सही है। बेशक हमें ब्रेडिंग की जरूरत है और थोड़ी सीजनिंग। ताजा अंडे। बढ़िया। हम अंडे को विस्क से मिलाते हैं। फिर चिकन को बेकन स्लाइस में लपेटते हैं। फिर हम इस अंडे में डिप करके और अंत में ब्रेडिंग में डालते हैं। अद्भुत। और हाँ, हम इन पैरों को ओवन में पकाएंगे। वाला। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो कुछ दिलचस्प देखती हूँ। नहीं, लेकिन यह कुछ अलग सा है। वाह, हाँ, यह रेसिपी काम करेगा। तो शुरुआत के लिए चलो चीटोस लेते हैं। और अब यह बैम। अरे हाँ, इस तरह। बहुत अच्छा। अब क्रम्स को एक प्लेट में डालें। बढ़िया, यह तैयार है। सारे को प्लेट में डाल लूंगी। थोड़ा मसाला डालना है और थोड़ा और। रुको, यह क्या है? क्या यह तीखी मिर्च है? क्या ठीक है, मुझे लगता है कि यह ठीक है। अब हम अंडे और आटा मिलाते हैं। तो यह चिकन को हमारे ब्रेडिंग में डुबाने का समय है। बस इस तरह से। बढ़िया। अब चिकन को गर्म तेल में डाल दे। वाह, ऐसा लग रहा है कि दादी के चिकन लेग तैयार है। और शेफ का कैसा चल रहा है? अब देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये बेक्ड लेग बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। और यह सर्विंग। शाबाश शेफ। अब केवल जैन की डिश ही बची है। वाह, यह KFC की एक बाल्टी है। हाँ, जैन के लेग वास्तव में मशहूर KFC लेग्स की तरह दिख रहे हैं। खैर, सभी डिश तैयार है। आपको कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी? जैन, दादी के या शेफ के? अच्छा, अब इसे चखने का समय है। मैं इन लेग्स से शुरू करूंगी। यह क्या है? मुझे यह पसंद नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? ये अच्छे लग रहे हैं और इनका स्वाद भी अच्छा है। क्या इतना तीखा क्यों? उफ! इन लेग्स की वजह से मैं लगभग जलने वाली थी। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। हाँ, यह हमारा विनर है। बधाई हो दादी। पता नहीं इस बार मैरी को क्या खाने का मन है। वाह, वॉफल। मुझे आशा है कि हमारे प्रतियोगी तैयार है। हाँ, यह काफी आसान होना चाहिए। शुरू करने के लिए अंडे लें, चीनी, आटा और दूध डालें और अब इन सबको मिलाना है। अब मजेदार भाग, हमारे आटे को कई छोटे कटोरे में डालें और कुछ रंग डालें। बस, मुझे यह खुशनुमा रंग बहुत पसंद है। भव्य। अब हम अपने रंगीन बैटर को वॉफल मेकर में डालते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि मैरी खुश होगी। हाँ, मेरे वॉफल शेफ के वॉफल की तरह चमकीले नहीं है, लेकिन उनका स्वाद बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। अब हम सब कुछ जल्दी से पका लेंगे। तो बढ़िया। ओह, यह वही है जो हमें चाहिए। हाँ, मैरी निश्चित रूप से मेरे सिग्नेचर वॉफल्स को पसंद करेगी। और अब चॉकलेट पाउडर। बिल्कुल सही। और यह न्यूटेला। बढ़िया, अभी से स्वादिष्ट लग रहा है। मैं दूध के बारे में लगभग भूल गई थी। अब हम यह सब मिलाते हैं। मुझे लगता है कि मैं मिक्सर से भी बेहतर मिक्स कर सकती हूँ। हाँ, मैं पैदाइशी शेफ हूँ। उफ, माफ करना दादी। खैर, अब इस अद्भुत मिक्सचर को वॉफल मेकर में डालने का समय आ गया है। बस इस तरह से।
और ऐसा लगता है कि मेरे वॉफल तैयार है। कितना सुंदर दिख रहा है और बस इसे सजाना बचा है। इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाना ही बचा है और बेरीज भी। स्वाद के लिए थोड़ा सा सिरप। वाह, बहुत बढ़िया। और यह रहा मेरा स्वादिष्ट वॉफल। दादी माँ के होममेड वॉफल से बेहतर क्या हो सकता है। चलो कुछ मेपल सिरप मिलाते हैं। बढ़िया। मेरा भी लगता है मैं जल गई। ओह, धन्यवाद दादी। तो इसे सिर्फ व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना ही बचा है। थोड़ा सिरप और गमी बेयर और बाकी कुकीज भी यहाँ। हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे सभी हीरोज ने अपना काम कर दिया है, लेकिन किसकी डिश बेहतर होगी? मैरी, तुम तय करो। चलो इन्हें चक्कर देखो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हमारे पास यहाँ क्या है? ये दादी के वॉफल है, हमेशा की तरह स्वादिष्ट। और यह क्या है? और मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? भयानक। वाह, कितना खूबसूरत है। चलो खाती हूँ। वाह, यह स्वादिष्ट है। मुझे माफ करना दादी, लेकिन इस बार शेफ की डिश कुछ ज्यादा ही अच्छी है। बधाई हो। इस बार मुझे चाहिए स्मूदीज। क्या कोई मुझे सुन भी रहा है? हम यहाँ असल में एक चुनौती में हैं। मैरी को गुस्सा दिलाना जितना आसान है, खुश करना उतना ही मुश्किल। मुझे आशा है कि हमारे हीरो सफल होंगे और इसे कौन बेहतर करेगा, आइए अब पता करें। ठीक है, चलो एक एवोकाडो से शुरू करते हैं। एवोकाडो। ओटमील स्मूदी के लिए हमें यही चाहिए। दादी माँ और शेफ की डिश बहुत ही अलग है। स्मूदी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि एक केला दोनों प्रतिभागियों के स्वाद के अनुरूप है। जरूरी बात यह है कि उनकी स्मूदी मैरी को खुश कर दे। क्या ताजा और स्वादिष्ट दूध है। मैरी को ये स्मूदी पसंद आएगी। ओह, मैं नट्स के बारे में लगभग भूल ही गई थी। बादाम मैरी के फेवरेट नट है। तो अब हम इसे मिलाते हैं। मैं भी। मेरा स्मूदी। मुझे यकीन है कि मेरा स्वादिष्ट और हेल्दी ड्रिंक मैरी का दिल जीत लेगा। ओह, स्वादिष्ट। अब उन्हें यह सिखाने का समय आ गया है कि असली स्मूदी क्या होती है। तो यह लिया, यह और यह केले के छिलके उतार देती हूँ। माफ करना, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। यह गलती से हो गया। ठीक है, तो आगे क्या है? ब्लेंडर। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या यह वास्तव में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे टूटा हुआ मिला है? ठीक है, मुझे तुरंत कुछ करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये एक बढ़िया आइडिया है। जब आपके पास हाथ हो तो ब्लेंडर की जरूरत किसे है? दूध डाला, बस अब फेंट लेना है इस तरह से। केले, यहाँ एक कांटा मेरी मदद करेगा। बहुत बढ़िया। हाँ मैरी, मुझे आशा है तुम्हें यह स्मूदी पसंद आएगा। यह हैंडमेड स्मूदी है और थोड़े और बेरीज यहाँ अच्छे लगेंगे। एकदम सही, बहुत बढ़िया। वाह, दादी की स्मूदी तैयार है। यह सही है कि दादी का ड्रिंक बहुत साधारण दिख रहा है, पर इसे अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होना चाहिए। और ये रहा शेफ का ड्रिंक। वाह, क्या सर्विंग है। बढ़िया काम शेफ। और यहाँ तीसरा उम्मीदवार है, जेन की स्मूदी। बहुत बढ़िया। किसने सोचा होगा कि जेन इतनी खूबसूरत स्मूदी बनाएगी, यह देखते हुए कि उसने इसे बिना ब्लेंडर के बनाया था। शाबाश जेन। ड्रिंक तैयार है। किसकी स्मूदी जीतेगी? अब हम यह सब पता लगाएंगे। चलो देखें। चलो देखते हैं। यह अजीब लग रहा है। क्या बकवास है। यह क्या है? पालक? बेकार। ठीक है, चलो इसे चखते हैं। नहीं, यह वो नहीं है जो मैं चाहती थी। ठीक है, आखिर स्मूदी बाकी है। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाद और भी अच्छा है। हाँ, यह ड्रिंक विनर है। बढ़िया काम जेन। I love you. तो शेफ्स, यह हमारे लिए अपनी चुनौती शुरू करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में स्वादिष्ट बर्गर खिलाएं। आसान। मेरे बर्गर सबसे अच्छे होते हैं
और मुझे पता है कि हमें सबसे पहले बंस को टोस्ट करने की जरूरत होती है। यदि खरीदे हुए बन का उपयोग करना है तो निश्चित रूप से, लेकिन एक असली शेफ को अपना बर्गर खुद तैयार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इससे बना बर्गर बहुत स्वादिष्ट भी होता है। बस इस तरह से। उफ, कितने सस्ते शो ऑफ। अब देखते हैं अगर तुम्हारे बंस एक पल में काले हो जाए तो तुम इतना शो ऑफ कैसे करोगी। एमा, यह क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मेरा ध्यान क्यों हटा रही हो? रुको, अरे रुको, यह क्या है? मेरा बन इतना काला क्यों है? यह तो स्क्विड इंक की तरह लग रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल, ये एक जीनियस आइडिया है। ब्लैक बन्स ज्यादा कूल लगते हैं। और भविष्य के बन्स को ओवन में रखने का समय आ गया है ताकि वे बेक हो जाए। और मैं शायद अब कीमा बनाया हुआ मीट के साथ काम करूंगी, क्योंकि बर्गर में मुख्य चीज स्वादिष्ट कटलेट होते हैं और वहाँ चीज भी होंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह क्या है? सी फूड बर्गर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। क्या तुमने कभी झींगा और केकड़े की कटलेट देखे हैं? मैं अभी ये बना रही हूँ। हाँ, बस अब पैन में डाल दिया और इसे फ्राई करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लोग क्लासिक बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने लगभग बना लिया है, बस इसे इकट्ठा करना ही बाकी है। जरा देखो तो यह कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मेरे बर्गर के बनने के बाद तुम्हारा बर्गर फीका पड़ जाएगा। मेरे पास एवोकाडो, नींबू के रस और सीजनिंग के साथ एक बहुत ही अलग सी सॉस होगी। इन सबको बस एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से फेंटने की जरूरत है और फिर इसके साथ मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। सामंथा, तुम्हारी हार निश्चित है। वो हम देखेंगे। जेन, यह विनर चुनने का समय है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। इस क्लासिक बर्गर को सबसे पहले ट्राई करती हूँ। मुझे ये पसंद है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। खैर, यह ट्रेंडी ब्लैक बर्गर की ओर बढ़ने का समय है। इसके लिए विशेष दस्ताने भी हैं। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। छी, नहीं, मैं सी फूड और एवोकाडो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सामंथा का बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। इस बार वह जीत रही है क्योंकि इसका स्वाद बेहतर है। हम अगले राउंड में क्या पकाएंगे? मुझे स्टेक चाहिए, रसदार और स्वादिष्ट। आसान। तुम मेरे स्टेक से दूर नहीं रह पाओगी। खैर, यह शुरू करने का समय है। बटर सॉस क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि यह तैयारी किस लिए है। एक अच्छा स्टेक एक पेशेवर द्वारा पकाया हुआ स्टेक होता है और वह मैं हूँ। पैन में खाना पकाना बोरिंग है। एक होम ग्रिल पूरी तरह से अलग मामला है। बकवास। ये एक सामान्य फ्राइंग पैन में भी बहुत स्वादिष्ट स्टेक पका सकते हैं। यहाँ तक कि आग का भी वास्तविक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन ग्रिल स्टेक फिर भी रसदार और स्वादिष्ट होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, यह सीक्रेट सामग्री डालने का समय है। असली स्टेक सॉस शहद, मस्टर्ड और नींबू के रस से बनाया जाता है। इससे बेहतर दूसरा कोई सॉस नहीं है जो मीट के साथ जाता है। मुझे यकीन है कि जेन इसे पसंद करेगी। बढ़िया, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पहले से बनी बटर सॉस ज्यादा बेहतर है। और कुछ और टमाटर और थाइम की एक टहनी। जेन, यह खाने का समय है। हाँ, चलो इसे ट्राई करो। इस बार मैं एमा द्वारा पकाए गए स्टेक से शुरू करूंगी। चलो देखें कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसकी महक अद्भुत है। यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट है। तो हम सॉस के साथ स्टेक को ट्राई कर सकते हैं। एमा, तुम एक असली शेफ हो। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। अब सामंथा के स्टेक को जांचने का समय आ गया है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। वाह, यह लाजवाब है। सबसे अच्छा स्टेक जो मैंने कभी खाई है। सामंथा, तुम फिर से जीत गई। ये, मैं एक महान शेफ हूँ। हम एक नए टकराव के लिए तैयार हैं।
इस बार मुझे वास्तव में रोल चाहिए। इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एकदम आसान। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने रोल पकाए हैं? 10। और मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत चावल पकाने के साथ करना अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद एक खीरे का नंबर आएगा जिसे मैं लंबे स्लाइस में काटूंगी। चावल तैयार है, इसलिए मैं खीरे पर भी जा सकती हूँ। हाँ वो तो है। चलो देखते हैं कि जब तुम्हारा चावल अचानक गायब हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। उसका ध्यान भी नहीं गया। मेरा चावल कहाँ है? सामंथा, क्या तुमने चावल का कटोरा देखा है? नहीं, इस समय मेरा ध्यान मेरी मछली पर है। उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। और मेरे दिमाग में वास्तव में एक अद्भुत आइडिया आया है। मैं रूसी तरीके से रोल क्यों नहीं बनाती? ऐसा करने के लिए मुझे पैनकेक्स के लिए बैटर तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन को मेरा प्रयोग पसंद आएगा। बस इस तरह से बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और बस इसे पलटा और ये तैयार है। पैनकेक्स, तुमने अजीबोगरीब रोल तैयार किया है। मैं रेसिपी के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूंगी। जरूरी बात, नोरी शीट्स को नहीं भूलना है। मेरे पास रोल के लिए एक विशेष मैट भी है। इसे मैट कहते हैं। इसकी मदद से मैं रोल्स को मनचाहा लुक दूंगी और फिर इसके ऊपर मछली डाल सकते हैं। वाह, मेरे सबसे स्वादिष्ट रोल तैयार है। अब केवल यहाँ वसाबी और मसालेदार अदरक डालना ही बचा है। अच्छा है, लेकिन मेरे रोल कहीं अधिक ओरिजिनल होंगे। ये केले और जैम के साथ रोल होंगे। ऐसी डिश को कौन बना करेगा? कोई नहीं। मीठा सभी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। चलो देखें कि जेन किसके रोल को अधिक पसंद करती है। तो चलो जेन, इसे चक्कर बताओ। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद सामंथा के क्लासिक रोल को पहले ट्राई करें। बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। मैंने इससे बेहतर रोल खाए हैं। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। मैंने कभी मीठे रोल नहीं चखे हैं। ये स्वादिष्ट है। एमा, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ।